वक्त मेरे पास कम है, लेकिन मेरे पास तफसीलात और डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन वक्त की तंगी जो है उसका मुझे सामना है। मैं एक और किताब का जिक्र करना चाहता हूँ। ये बहुत ही अहम तारीख़ी दस्तावेज़ात पर मुश्तमिल किताब है, जना ऑन द वर्ल्ड अफेयर्स। ये मेहरुन्निसा अली साहिबा ने यह किताब जो है इसको मुरतब किया है। ये पाकिस्तान स्टडी सेंटर कराची यूनिवर्सिटी ने यह किताब शाया की है। इस किताब में बहुत काम की चीज़ें हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले कभी सामने नहीं आई। और इस किताब में एक तो कायद आज़म और अख़वानुल मुस्लिमीन के रहनुमा हसन अल बना के दरमियान बहुत सी जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो भी है, और एक जगह पे उनकी एक मुलाकात हुई थी उसका भी जिक्र है। और इसमें आपको पता चलेगा कि कायद आज़म जो हैं वो मराकश यानी कि मोरक्को की जो तहरीक आज़ादी के रहनुमा थे मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ख़ताबी, उनके साथ भी राब्ते में थे। और वो इंडोनेशिया की तहरीक आज़ादी के जो रहनुमा थे डॉक्टर सुकार्नो, उनके साथ भी राब्ते में थे। और वियतनाम में जो मुज़ाहमत हो रही थी साम्राज्य के ख़िलाफ़, उसकी भी वो हमायत कर रहे थे। वियतनामी लीडरशिप को भी ख़त लिख रहे थे। जनूबी अफ्रीका में जो नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही थी अंग्रेज़ी साम्राज्य के ख़िलाफ़, वो उनके साथ भी राब्ते में थे। और ये सारी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इस एक किताब में मौजूद है। और ये सारी जो एविडेंस है ये उन तमाम हिस्टोरियंस को पता है जो कि कायद आज़म को ब्रिटिश एजेंट कहते हैं, लेकिन क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हैं, क्योंकि वो फ़िक्री बदयांती का शिकार हैं, इसलिए ये सारी बातें वो सामने नहीं लाते। वो क्या कहते हैं जी, ये बताओ जी कि वो कायद आज़म जो हैं वो अगर इतने इनकलाबी रहनुमा थे तो कभी गिरफ़्तार क्यों नहीं हुए। और एक साहब तो ऐसे भी हैं वो चैलेंज करते हैं, बताएं जी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कौन सा रहनुमा था जो एक मिनट के लिए भी गिरफ़्तार हुआ था। वो भूल जाते हैं भाई, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मरकज़ी सदर बने थे, और जब उनको सदर बनाया गया तो उस वक्त वो जेल में थे, उन्होंने कई साल जेल में गुजारे। मौलाना हसरत मोहानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर बने थे और वो भी कई दफ़ा जेल में गए थे। मैं बहुत से नाम आपको पेश कर सकता हूँ, लेकिन जो कायद आज़म जेल नहीं गए तो उसकी एक वजह यह थी कि वो हमेशा कानून के अंदर रहे। वो एक वकील थे, बैरिस्टर थे, कानून के अंदर रह के वो हमेशा मुज़ाहमत करते थे, जदोजहद करते थे। रोलट एक्ट के ख़िलाफ़ उन्होंने असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन सड़कों पे निकल के उन्होंने नारेबाजी नहीं की। कांग्रेस की लीडरशिप क्यों गिरफ़्तार हुई थी? क्योंकि कांग्रेस ने एक ड्रामा किया था 1942 में, 1942 में उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई थी। और जब सिविल नाफरमानी की आप तहरीक चलाएंगे तो आज के पाकिस्तान में चला के देखें ना, ऐलान करें ना, आपको पकड़ लेंगे, गिरफ़्तार कर लेंगे। तो उस वक्त तो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो उन्होंने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया तो अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ़्तार किया और फिर उसके बाद छोड़ दिया। तो कायद आज़म ने इस किस्म की ड्रामेबाजी नहीं की। बहरहाल जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपके सामने पेश किए हैं, इससे पता चलता है कि कायद आज़म जो हैं वो एक एंटी इंपीरियलिस्ट, साम्राज्य दुश्मन, एक हुर्रियत पसंद रहनुमा थे। भगत सिंह से लेके और हसन अल बना तक, और डॉक्टर सुकार्नो से लेके और कश्मीर के जो हुर्रियत पसंद है, सब की वो हमायत करते थे। और आज का जो पाकिस्तान है, आज के पाकिस्तान में हमें उसी जोश और जज्बे की ज़रूरत है जिसके तहत कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया। और मैं एक और किताब भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये किताब है जी जनरल मोहम्मद अकबर ख़ान साहब, ये कायद आज़म के बड़े करीब थे और इनकी किताब का नाम है मेरी आखिरी मंजिल। इस किताब में जनरल अकबर ख़ान साहब ने बताया कि माउंटबेटन ने कायद आज़म को राम करने के लिए, उनको अपने शिकंजे में फंसाने के लिए इनको भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, क्योंकि ये सबॉर्डिनेट थे माउंटबेटन के। लेकिन कायद आज़म जो हैं वो माउंटबेटन के किसी हरबे में नहीं आए, उसकी किसी साजिश का शिकार नहीं हुए। और इन्होंने ये भी बताया है कि बहुत सी जो हिंदुस्तान की रियासतें थीं वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। जयपुर, जैसलमेर, जूनागढ़, ये इन रियासतों के नुमाइंदे कराची पहुंच गए थे और ये कायद आज़म के साथ मुलाकात करके और पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान करना चाहते थे, लेकिन सिकंदर मिर्ज़ा ने साजिश की और माउंटबेटन को पता चल गया। ये सारी चीज़ें हैं इस किताब में। और इस किताब में ये भी बताया गया है कि जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस थी उसने ये फ़ैसला कर रखा था कि ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान तो बना लिया है, लेकिन इस पाकिस्तान को हमने कायम नहीं रहने देना। और ये बात जो है ये जनरल अकबर ख़ान साहब ने अपनी किताब में लिखी है। ये वो वाले अकबर ख़ान साहब नहीं हैं जो रेडर्स ऑफ कश्मीर के मुसन्निफ़ हैं और जिन्होंने 1948 में जो कश्मीर की जो लड़ाई है उसमें हिस्सा लिया। तो आज का जो पाकिस्तान है, अगर हम इसे कायद आज़म का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो हमें इस पाकिस्तान से उन कॉलोनियल लॉज़ को, नो आबादियाती कवानीन को ख़त्म करना चाहिए जिनके ख़िलाफ़ कायद आज़म ने तमाम ज़िंदगी जदोजहद की। मसलन पाकिस्तान पिनल कोड 1860 अंग्रेज़ों का कानून है।
इसी तरह CRPC 1898 अंग्रेज़ों का कानून है, CCP 1908 अंग्रेज़ों का कानून है। ये सारे जो कॉलोनियल लॉज हैं इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और दफ़ा 144 ये भी अंग्रेज़ों का कानून है, इसको भी ख़त्म करना चाहिए। कैसे ख़त्म करेंगे? ख़त्म करेंगे, ये पार्लियामेंट ने करना है, ये अरकान पार्लियामेंट की ज़िम्मेदारी है। तो जो अरकान पार्लियामेंट हैं, मैं उनको ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये एक किताब है कायद-ए-आज़म एज़ ए पार्लियामेंटेरियन। इस किताब में कायद-ए-आज़म की पार्लियामेंट में की गई तमाम तकारीर मौजूद हैं। ये किताब पढ़ें और कायद-ए-आज़म के जो नज़रियात हैं उनको समझें और उसके मुताबिक असम्बली में अपना किरदार अदा करें, सेनेट पे अपना किरदार अदा करें और इस पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाएं जहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती हो। अगर पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी और तमाम इदारे जो हैं उन्होंने आइन और कानून में मुतय्यन करदा हदूद के अंदर रह के किरदार अदा ना किया, तो फिर ये आप कायद-ए-आज़म के नज़रियात की खिलाफ वर्जी करेंगे और जो 14 अगस्त की असल रूह है उसकी भी खिलाफ वर्जी है।